में आदमी करता है तो घर के लोग ही मना करने लगते हैं, माता पिता ही मना करते हैं, अरे यार जवानी में क्या कर रहे हो, अभी से साधु बनना है क्या? भक्ति तीर्थ व्रत ये सब बुढ़ापा में करने की चीज है, बुढ़ापा में किया जाता है, नहीं शुरू में ही साधु बनना है क्या? लोग अब किन प्रकार कहाँ ओझा गुनी के पास जाने लगते हैं, मेरा बेटा बिगड़ गया है, जल्दी से इसको सुधारने का प्रयत्न किया जाए, तो पूजा पाठ में लीन हो गया, लगता है सन्यासी बन जाएगा। लोग बेटा चोर बन गया तो माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है, बेटा दारू पीने वाला बन गया कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, लेकिन साधु नहीं बनना चाहिए, भक्ति में लीन ना हो, ऐसा लोगों की मान्यता है, सिद्धांत है। उसके लिए नाना प्रकार का प्रयत्न करने लगते हैं और बुढ़ापा का इंतजार करते हैं भक्ति करने के लिए। सोचिए कि कहीं गारंटी है क्या कि बुढ़ापा तक हम जिंदा ही रहें? गारंटी तो नहीं है। दूसरे नंबर, कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो बहुत पैदल चलना है, शरीर आपका थक जाएगा बहुत जल्दी। कहीं कोई कुछ कहेगा, संत कथा सुनाएंगे तो कान बहरा पहले से ही है तो सुनाई भी नहीं देगा, है? किसी संत का दर्शन करना है, भगवान के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने, आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है, कहाँ से दर्शन कर पाएंगे? इसलिए कब करना चाहिए कीर्तन, कब करना चाहिए भक्ति, कब करना चाहिए फिर, ये सब कुछ करने के लिए हमारा ये यौवन जो है, यही अवस्था सबसे अनुकूल है सभी कार्यों को करने के लिए। आइए भजन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि मानव जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है और किस दिशा की ओर जाना चाहिए। ओम कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? 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 हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आंख हुए बेकार दर्शन पाने को लाचार, आंख हुए बेकार दर्शन पाने को लाचार, दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार, कान हुए बेकार भजन सुनने को लाचार, भजन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? पैर हुए लाचार, हाय हाय पैर हुए बेकार, तीरथ जाने को लाचार, पैर हुए बेकार, तीरथ जाने को लाचार, तीरथ जाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तीरथ जाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा
किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए सभी कार्य को करने के लिए सबसे अनुकूल जो अवस्था है वह है जवानी, क्योंकि तीर्थ करने के लिए आप जाएंगे तो आपका घुटना में दर्द रहेगा, पैर काम नहीं करेगा, 15 किलोमीटर पैदल जाना है, कहीं भी यात्रा करना है आपको तो पैदल जाना है, धक्का धुक्की में जाना है, तो शरीर में जब सामर्थ्य ही नहीं रहेगा तब कहाँ से ट्रेन में चढ़ेंगे। ट्रेन में भीड़ होती है इतनी कि आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। हर जगह पर तीर्थ में कष्ट ही कष्ट है, और कष्ट झेलने की क्षमता व्यक्ति को जवानी में होता है। प्रत्येक अंग उसका यौवन अवस्था में रहता है, प्रत्येक अंग मजबूती की अवस्था में रहता है। तो आप हर कार्य करने के लिए जवानी ही है, चाहे भक्ति करना है चाहे जो भी करना है। लेकिन आज के लोगों की मान्यता है खूब ऐश मौज जवानी में कर लो, जितना गलत कार्य है वो सब कर लो, देखा जाएगा। यह तो जीवन ऐश मौज करने के लिए है, लेकिन गलत धारणा है। जीवन ऐश करने के लिए नहीं, जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। यदि मानव जीवन ने भगवान ने दया करके आपको दिया है, बहुत सारा पाप करने तो हमारे अंदर योग्यता नहीं कि हमें मानव जीवन मिले, भगवान ने कृपा किया है, इसलिए भगवान ने मानव योनि में आपको उत्पन्न किया है। और इस मानव योनि में आकर भी हम यदि ऐश करने में लग जाएं, मौज मस्ती करने में लग जाएं, तो भगवान कतई माफ नहीं कर पाएंगे, फिर ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मानव का ही ऐसा जीवन है जिसमें आप अपने श्रेष्ठ कर्म को करके अगले जन्म को भी सुधारने की क्षमता रखते हैं। यदि पूर्व जन्म में प्राप्त कर्म के कारण आप प्रारब्ध कर्म के कारण दुख झेल रहे हैं या गलत कर्म किए हैं, तो यही एक जन्म है जहाँ पर भगवान का नाम लेकर के इतना सुगम रास्ता है कि भगवान का सिर्फ दो नाम, जो 2 अक्षर का नाम है, इस नाम को ही लेकर के आप अपने इस जीवन को बेड़ा पार कर सकते हैं और पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने स्तुति किया सौराष्ट्र सोमनाथम चद्वादश ज्योतिर्लिंग का, इस स्तोत्र को पढ़ते ही 7 जन्म का पाप आपका नष्ट हो गया। इसलिए भक्ति में बहुत आनंद है, और ईश्वर से कभी मांगने का मन करे ना तो भक्ति मांगना चाहिए। धन दौलत तो आपके जीवन में जितना आना है उतना आएगा, लेकिन भक्ति मूल चीज है, भगवान का दर्शन मूल चीज है। इसलिए कहा जाता है इस कलयुग में सबसे सरल साधन क्या है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जाग्य जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमेरिया गाइय राम ही संतत सुनिया, राम गुण गावई। इस एक चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने मानव जीवन को संदेश दिया है मानव के लिए। इस कली काल में सबसे छोटा, सरल, आसान, बिना खर्च किए हुए उपाय क्या है, इस साधन में राम का, जब भी कुछ सुमिरन करने का मन करे तो राम का सुमिरन कीजिए, कुछ गाने का मन करे तो राम का गुणगान गाइए, और कहीं सुनने का मौका मिले तो जरा तरा आस पास पड़ोस में जब संतों का आगमन हो तो उनके चरण में जाकर उनकी वाणी सुनिए, उनकी कथा सुनिए, जीवन यही कृतार्थ हो जाएगा। बाकी तो खाना कमाना तो दुनिया के सभी जीव जंतु भी कर लेते हैं, उसके साथ साथ यह भक्ति ही मूल है, यही भगवान ही आधार है। इसी आधार को मान करके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्रीमन नारायण।